डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे। वे मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। कलाम का परिवार एक संयुक्त परिवार था जिसमें 5 भाई और 5 बहनें थीं और 3 अन्य परिवार भी साथ रहते थे। उनके पिता का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। भले ही उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और दिए गए संस्कारों ने कलाम के जीवन में बहुत मदद की। 5 साल की उम्र में कलाम का दाखिला रामेश्वरम पंचायत के प्राथमिक स्कूल में हुआ। उनके शिक्षक यादुराय सोलोमन ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को समझना और उन पर महारत हासिल करना जरूरी है। जब वे 5वीं कक्षा में थे तो उनके अध्यापक ने उन्हें पक्षियों के उड़ने का तरीका सिखाया। जब बच्चों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उन्हें समुद्र तट पर ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर समझाया। इन पक्षियों को देखकर ही कलाम ने तय कर लिया कि उन्हें भविष्य में विमान विज्ञान के क्षेत्र में ही काम करना है। वे सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई जारी रखने के लिए कलाम ने अखबार बेचने का काम भी किया। उन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के बाद उन्होंने हावेक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने कई सफल उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया।